पश्चिम बंगाल को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। सीएम सैनी ने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। असल में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में चुनावी प्रचार हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नायब सिंह सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट सरकारों के बाद जनता ने ममता बनर्जी को चुना, लेकिन उनकी सरकार ने कम्युनिस्टों से भी ज्यादा अत्याचार किया, घुसपैठ को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार में डूबी रही। सैनी ने कहा कि अब बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के विकास की इच्छा रखती है। सैनी ने आरोप लगाया कि पहले कम्युनिस्ट सरकारों ने पश्चिम बंगाल का शोषण किया और अब ममता बनर्जी की सरकार ने हालात और खराब कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिससे आम जनता परेशान है। सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि ममता सरकार घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है और भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता अब इन मुद्दों से तंग आ चुकी है और भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनाकर विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल की सियासत अब गर्मा चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार पर आरोपों की बौछार, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव का दावा। नायब सिंह सैनी ने इस तीखे हमले में चुनावी मैदान को और भी धारदार बना दिया है। अब सीधा सवाल है, क्या बंगाल की जनता वाकई बदलाव का मन बना चुकी है या फिर ये सियासी बयानबाजी ही चुनावी हवा बनाने की कोशिश है? फैसला जनता के हाथ में है और आने वाले वक्त में ये तय होगा कि बंगाल में सियासत का रुख किस दिशा में मुड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चुनावी जंग अभी जारी है और हर बयान हर बार सीधा जनता के दिल पर असर डालने की कोशिश कर रहा है। चलिए बात अब पंजाब की करते हैं। पंजाब में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया जब भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर में 516 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये पहल न सिर्फ बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है, बल्कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का भी बड़ा प्रयास है। राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि शहीद उधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को अगले 2 वर्षों में पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। ये संस्थान हर साल 100 MBBS डॉक्टर तैयार करेगा, जिससे राज्य में डॉक्टरों की कमी को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 300 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल भी विकसित किया जाएगा, जिसमें OPD, MRI, CT स्कैन और कई विशेष विभागों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में उन्होंने शाम 84 विधानसभा क्षेत्र में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। ये केंद्र आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्सरे, टीकाकरण और मातृत्व सेवाओं से लैस होगा, जिससे 40 से अधिक गांव को सीधा लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र में 7 नए हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर के करीब ही उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे बड़े अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा और समय पर इलाज संभव हो सकेगा। अपने संबोधन में सीएम भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का हर नागरिक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर लगातार निवेश कर रही है ताकि लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाया जा सके। कुल मिलाकर होशियारपुर से शुरू हुई ये पहल पंजाब के स्वास्थ्य सेक्टर में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, जहां इलाज अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव-गांव तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचेंगी। अब देखना होगा कि ये वादे कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और आम जनता को इसका कितना फायदा मिलता है।